अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं खलीक मिर्ज़ा और आज हम बात करेंगे CS201 की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि CS201 की किस तरह से तैयारी की जाए, समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं कि आप कभी भी CS201 फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर सकते अगर आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं जानते। तो इस चीज़ को क्लियरली मेरी बात को अपने जहन में बिठा लें कि जब तक आपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को नहीं सीखना, नहीं समझना, तब तक आप लोग CS201 में फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। तो इसी वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि किस तरह से हम क्लासेस को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स किस तरह क्रिएट किया जाता है और ऑब्जेक्ट्स का क्या काम होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले जब भी आपने CS201 में फ़ाइनल टर्म की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपने सबसे पहले सीखना है कि हम अपने प्रोग्राम में क्लासेस किस तरह से बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि क्लासेस जो हैं एक डेटा टाइप का नाम है जो कि यूज़र डिफ़ाइंड होती हैं, यानी यूज़र ख़ुद अपनी क्लासेस को डिफ़ाइन करता है। क्लासेस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मेन बॉडी से बाहर आना है। क्लास क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए क्लास कीवर्ड, जो कि स्मॉल लेटर में आपने लिखना है, कभी भी कैपिटल वर्ड्स नहीं यूज़ करने आपने। क्लास कीवर्ड लिखने के बाद आपने कोई भी एक नाम चूज़ कर लेना है कि जिस भी चीज़ के बारे में आप क्लास बनाने जा रहे हैं। याद रखिएगा क्लास उन चीज़ों की बनती है जिनके अंदर दो किस्म की चीज़ें पाई जाएँ। वो है पहली चीज़, उनमें करैक्टरिस्टिक्स का होना लाजमी है, यानी कोई खूबी। दूसरा, उनमें कोई बिहेवियर होना चाहिए, उनकी कोई हरकत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका हम नाम लिखेंगे पर्सन, और साथ ही हम करली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। और याद रखिएगा लास्ट पर सेमीकोलन का होना लाजमी है, ये क्लास की आइडेंटिफिकेशन है। जहाँ पे भी आप सेमीकोलन देखेंगे तो समझ जाइएगा कि ये ऊपर कोई ना कोई क्लास बनी हुई है। क्लास के अंदर हम जो है कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि प्राइवेट होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्रोटेक्टेड होती हैं। इन तीनों नामों को, यानी प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ये तीन ऐसे नाम हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी क्लासेस में करते हैं, और इन तीनों को हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप बगैर एक्सेस मॉडिफायर के अपनी क्लास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। अगर हम अपने क्लास के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बनाते हैं जिनको हम प्राइवेट रखते हैं, और आप हम जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारी जो कि हम किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, तो हम उन चीज़ों को कहेंगे कि ये प्राइवेट हैं। इसी तरह से क्लास के अंदर हम कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे वेरिएबल्स हम बनाते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि इस क्लास के बाहर कोई उन्हें एक्सेस कर सके, उन्हें यूज़ कर सके, तो उनको हम इस पर्पज़ से प्राइवेट बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पब्लिकली रखना चाह रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस की जा सकती हैं, वो क्लास की हद तक नहीं होंगी। प्राइवेट चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्लास की हद तक रहती हैं, आउटसाइड द क्लास वो यूज़ नहीं की जा सकती। लेकिन पब्लिक चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो क्लास के अंदर तो यूज़ होती हैं और बाहर भी उनको यूज़ करना बड़ा आसान होता है। प्रोटेक्टेड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एक्सेस मॉडिफायर है कि जो पब्लिक भी होता है लेकिन उसकी कुछ प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं। तो बहरहाल इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास ऊप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हम फ़िलहाल यहाँ पे ऊप तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन ऊप से रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम क्लास कहते हैं। तो जल्दी से अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास के अंदर फ़र्ज़ करें मैं कुछ चीज़ें पब्लिकली बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं पब्लिक लिखूँगा, कॉलन लगाने के बाद मैं अपना काम शुरू कर दूँगा। तो क्लास के अंदर याद रखिएगा कि हम लोग मोस्टली बनाते हैं फंक्शंस बनाते हैं और वेरिएबल्स के अंदर हम काम करते हैं। थर्ड और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर होती है वो होता है कंस्ट्रक्टर। तो इन सब चीज़ों को हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी देखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एटलीस्ट क्लासेस बनाना आ जाए।
तो हम एक फ़ंक्शन जल्दी से बना लेते हैं। हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे जिसकी डेटा टाइप रखेंगे वॉइड। फ़ंक्शन का नाम हम चूज़ कर लेते हैं टॉक, एंड हम उसकी बॉडी ओपन करेंगे। हम कोई मैसेज दे देते हैं यहाँ पर, अ पर्सन कैन टॉक एंड लाइन। इसी तरह से इस फंक्शन के बाद हम एक और फंक्शन बना लेंगे वॉक। हम इसमें भी कोई डिस्प्ले दे देंगे, अ पर्सन कैन वॉक एंड लाइन। तो अब हमने क्या किया कि हमने अपने इस क्लास के अंदर दो डिफरेंट फंक्शंस बनाए जिनमें हमने डिफरेंट आउटपुट रखा। तो बेसिकली मैंने जो फंक्शन है टॉक एंड वॉक ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि टॉक जो है एक शख्स है, एक पर्सन है जो कि टॉक करता है, जो बात करता है, ठीक है, ये इसका बिहेव है। वॉक भी उसका बिहेव है। तो जैसा मैंने कहा था कि क्लास हम उन चीज़ों की बनाएंगे कि जिनके अंदर ये दो खूबियाँ पाई जाती हैं, एक बिहेवियर एंड सेकंड करेक्टरिस्टिक। तो अगर आप में कोई बिहेवियर है, कोई करेक्टरिस्टिक है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। चलें, इतना काम हमने देख लिया। अब हम इसको कंपाइल करेंगे और देखेंगे कोई एरर तो नहीं। तो बिल्कुल भी कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं है। तो यहाँ तक हमने क्लास को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो क्लास को बनाना बड़ा आसान है कि क्लास का कीवर्ड, क्लास का नाम लिखें, एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करें और फंक्शंस बना लें। और फंक्शन के अंदर आपने जो जो काम करवाना है वो आप करवा लें। जब भी आप ये काम करवा लेंगे तो फिर सेकंड हमारा काम रह जाएगा ऑब्जेक्ट्स का। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें मेन बॉडी के अंदर आना पड़ेगा। हम जब भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे किसी भी क्लास के, फ़िलहाल हमारे पास एक ही क्लास है, इसका नाम हमने रखा है पर्सन। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसका हमें पता होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाने लगे हैं, इसका क्या पर्पज़ है इसको बनाने का। तो याद रखिएगा कि क्लासेस जो हैं वो बग़ैर ऑब्जेक्ट्स के कभी भी एक्सेस नहीं की जा सकती। आपने उसके अंदर दो तरह के फंक्शंस बनाए, टॉक एंड वॉक। लेकिन ये फंक्शंस कब चलेंगे, कब हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स बनाए कैसे जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमें जो क्लास का नाम यूज़ किया होता है हमने, उसी को हम सबसे पहले लिखेंगे मेन बॉडी के अंदर। स्पेस लेने के बाद हम कोई सा एक नाम इसको दे देंगे, और वो नाम कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो अल्फ़ाबेट से यानी ABC में से कोई वर्ड होना चाहिए। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पर PO यानी पर्सन ऑब्जेक्ट के नाम से एक नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो है PO, ये बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए हम इसको दोबारा करते हैं। सबसे पहले क्लास का नाम, जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उसके बाद कोई भी एक नाम चूज़ कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नाम ले लेता हूँ कीज़। इसी तरह से अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ सेम क्लास का, तो मैं वो भी बना सकता हूँ। तो देखें, इस वक्त सेम क्लास का नाम यूज़ कर रहे हैं हम। जैसे स्पेलिंग ऊपर लिखे थे वैसे ही स्पेलिंग हमने नीचे लिखनी है। कोई भी हम अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। यानी लोअर केस यूज़ किए हैं तो लोअर केस ही यूज़ करेंगे, अपर केस यूज़ किया है तो अपर केस यूज़ करेंगे। उसके फ़ौरन बाद स्पेस लेने के बाद जो हमने नाम लिखने हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। इस वक्त हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं एक ही क्लास के। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ऑब्जेक्ट्स इसके बनाते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट फ़िलहाल बना रहने देते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमने क्यों बनाए? याद रखिएगा कि अगर आप क्लास के अंदर फंक्शनैलिटी जो बना चुके हैं या बनाएंगे, उनको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कि जो फंक्शन आपने बनाए हैं या वेरिएबल्स आपने बनाए हैं उनका इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट्स हर हाल में चाहिए। समझ लें कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चाबी हैं क्लास को इस्तेमाल करने के लिए। सिर्फ क्लास बना लेना काफ़ी नहीं होगा। ओके, सो ऑब्जेक्ट को अब इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? तो हमने जिस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसको यूज़ करें। देन डॉट लगाने से आप देखेंगे कि क्लास के अंदर जो दो तरह के फंक्शंस थे, एक का नाम टॉक,
एक का नाम वॉक हमने रखा था, वो दोनों के दोनों शो हो चुके हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे शो होती हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने पब्लिकली रखा, क्योंकि पब्लिकली एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। अगर यही चीज़ प्राइवेट होती, अब हम दोबारा से ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, डॉट लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो हमें कोई भी चीज़ शो नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानता है कि ये चीज़ प्राइवेट है। और प्राइवेट चीज़ें क्लास के अंदर तो इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन क्लास के बाहर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हमारे ये फंक्शंस आउटसाइड द क्लास यूज़ हों, तो हमें उसको पब्लिकली यूज़ करना है। ओके, अब इसको यूज़ करने का मेथड है कि ऑब्जेक्ट का नाम एंड डॉट ऑपरेटर, उसके बाद कोई भी एक फंक्शन चूज़ कर ले, मैं टॉक को चूज़ करता हूँ, एंड सेमी कॉलन। अब रन करते हैं इसे, एंड हेयर वी गो, अ पर्सन कैन टॉक। तो हमें डिस्प्ले भी मिल गया। टॉक फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल करवाया, और आप जानते हैं कि यही सेम हमने स्टेटमेंट इसी फंक्शन के अंदर दी थी। अब दोबारा से इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करें, डॉट लगाएं, अब फिर वही फंक्शंस आपको शो कर देगा। आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो टॉक वाले को दोबारा यूज़ कर लें या वॉक वाले को यूज़ कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। रन करेंगे, अब ये दोनों फंक्शन हमारे चल पड़ेंगे। तो ये थे हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स का आना आपको हर हाल में ज़रूरी है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही कंस्ट्रक्टर्स का बहुत ज़्यादा और गहरा ताल्लुक है। कंस्ट्रक्टर्स को समझे बगैर आप इस बुक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, इनके चैप्टर्स की आपको समझ नहीं आएगी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको अगर समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। सी यू ऑन दी नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।